करके जो है और राजा को व्रत करते राजा को व्रत करते जल्दी करियो लेकर देख करके उसने नियम पूर्वक पूजा है आप क्या कर रहे हो मेरी सुनने की इच्छा तो कृपा आप मुझसे वर्णन कर तो महाराज राजा क्या कहता है वैसे से मैं अपने बंधु बांधवों के महाराज हमारे पास कोई पुत्र नहीं था और बंधु बांधवों के साथ जो है पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से जो है हमने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है राजा के सुन करके जो है साधु क्या कहने लगा महाराज ये राजन मुझे भी सब इसका संपूर्ण समझाइए और विधान से बताइए मैं भी आपके कथा की प्राप्ति होगी अब वैसे जो सब सुन करके राजा के तो सब विधान सुन करके निवृत्त होकर के वैसे सुखपूर्वक अपने घर के लिए जाता है उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाते और क्या प्रण करते कि जब हमारे कोई संतान की प्राप्ति होगी तो हम सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे उसकी जो है उसकी पत्नी लीलावती धर्म प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से जो है गर्भवती हो जाती है 10वें महीने में उसके एक सुंदर जो कन्या का जन्म होता है वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे स्वरूप का चंद्रमा बढ़ता है और उसका नाम जो है कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा होती तो मीठे शब्दों में अपने स्वामी से हाथ जोड़ करके क्या कहने लगी हे स्वामी देवता आपने व्रत जो करने का संकल्प किया था उसको क्यों नहीं करते बैठ ने कहा हे विप्र सुनो कलावती विवाह के समय अब महाराज कहने लगे कि जब अभी तो हमारे घर में पुत्री प्राप्त हुई है तो पुत्री का जब पाने के संस्कार होगा मंडप के नीचे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा उसी दिन से जो है मंडप के नीचे या पुत्र का विवाह या पुत्री का विवाह हो तो मंडप के दिन जो है गले तालना या गले तालना सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना चाहिए आप जो है कलावती प्रजागृह में वृद्धि को प्राप्त होने बढ़ने लगी लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वो खुद सोचने लगा अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है पहले समय में क्या था कि जो है महाराज जो है और ब्राह्मणों के जा नाव पंडित चलो जा तो और घर देख करके चले जाओ तो वो जा करके कह देता ये बड़े पुत्र है जो है इसके साथ विवाह कर दो तो कर देती है लेकिन आज के जमाने में तो कोई किसी का विश्वास नहीं है अब तो जो है रिंगा अंगूठी चलने लगी है जो है सब इकट्ठे होकर के लड़का और बच्ची को अंगूठी पहनाते हैं और देखते हैं लेकिन अब के अनुसार जो है सब भूल गए इस पर फिर से प्रावधान जो है कि हमारा जो है उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है विवाह के समय भी करना भूल गया और जब पुत्री प्राप्त हुई तब भी भूल गया तो भगवान क्रोधित हो जाते उन्होंने वेद को श्राप दे दिया कि तुम दुख से दुखपूर्ण हो और प्राप्त जो है एक समय अपने कार्य में कुशल होकर के जैसे अपने जमात को लेकर के जब इकट्ठा हो जाता है तो जमात को लेकर के दोनों व्यक्ति जो है अपने चल थे और दोनों ससुर भाई राजा चंद्रकेत के सवन में झाड़ करके जो है व्यापार करने लगते अब भगवान क्रोधित हो गए भगवान क्रोधित होने के बाद उन्हें श्राप दे दिया लेकिन श्राप पूर्ण कैसे हो तो भगवान जो है मन में चिंतन करने लगे अब मैंने श्राप तो दे दिया लेकिन श्राप कैसे पूर्ण हो तो राजा चंद्रकेत के नगर में चोरी करवा देते हैं और चोरी करने के बाद माया के चोर जो है भागे जा रहे हैं जहाँ दोनों ससुर दवाई ठहरे वही राजा के बाल को रख दिया और वहीं पर माया के चोर जो है हो गए अब इधर जो है राजा ने देखा कि हमारे नगर में जो है चोरी हो गई हमारी तो वहाँ पर सब पहरेदारों को मंत्रियों को बुला करके चारों तरफ जो है भेज दिया कि जहाँ भी कोई मिले उनको पकड़ करके ले आना तो इधर क्या होता है कि जाकों पर जो उदाहरण नहीं ताकि मत पहले उनके पास जो है जमात के पास जो है नौका थी उसमें धन दे करके जो है माया के चोर वही आ गए तो उनने सोचा अब हमने जो प्रदेश में कमाया था उससे दुगना हमारे पास आ गया जब जो है पहरेदार आए और जो है मंत्री आए तो देखा कि दोनों वैसे जो है भगवान का पूजन कर रहे थे तिलक लगाए हुए शादी के वेश में बैठे जब जो उनकी नौका में देखा तो राजा का माल उनको प्राप्त हो गया तो जाकर के दोनों को पकड़ करके ले आते और राजा के सामने खड़े कर देते हैं कि महाराज हम दो चोर पकड़ करके लाए इन्हें देख करके आ जाए तो राजा का माल उनको रसी प्राप्त हो गया तो गवाह की भी जरूरत नहीं कर दी उनने खूब कही महाराज हम परदेशी है व्यापारी है हमने तुम्हारा धन नहीं चुराया लेकिन राजा का धन उनके पास था इसलिए उनको दोनों को कारागार में बंद कर दिया और जो धन कमाया था वो भी सब राजधानी में बंद कर दिया अब दोनों जो है दमाद और पुत्र दोनों जो है कारागार में बंद हो गए अब कारागार में बंद होने के पश्चात जो है बड़ा दुखी होने लगे और जो है चिंतन करने लगे इधर कलावती लीलावती दोनों सोचने लगी कि हमारा पुत्र और दमाद दोनों घर को गए व्यापार के लिए गए अभी तक लौट करके नहीं आए क्या कारण तो लीलावती दोनों जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हैं और क्या कहती हैं कि हमारे पिताजी को दोनों
हमको वापस आए तो हम जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, ऐसा चिंतन कर रही है जो है। अब भगवान ने सोची कि ये तो हमारा व्रत कर रही है, लेकिन देखो दोनों कारागार में पड़े हुए, कारागार में बंद हैं, अब इनको कैसे छुड़ाना चाहिए। तो भगवान से जो है प्रश्न हो जाते और जाकर के राजा को सामने दर्शन देते और क्या कहते, हे राजन तुमने जो चोर पकड़े वो चोर नहीं है, परदेशी है, व्यापारी है, इनको प्रातः काल छोड़ देना, जितना इनका धन किया है उससे दूना उनको धन ग्रहण करा। आप जो राजा चिंतन हो गया, सभा में सबको बुला करके बड़े बूढ़े मंत्री आगे और बोलते जाकर के सभा समाते के रात्रि हुए ऐसा तो बूढ़ा मंत्री कहने लगा, महाराज ये मैंने तो पहले ही सोचा था, ये साधु के वेश ने इनने चोरी नहीं की है, लेकिन दक्षी प्राप्त होने के पश्चात इनको तुमने कारागार में जो और रात्रि जो बना हुआ है जो छूट जाए, अब उनको जो है कारागार के बंद कर दो और जितना माल लिया है उससे दूना उनको माल दंड ग्रहण कराना। और दोनों को जो है जाकर के जो है हमें बुला करके जो है अब जानकी के मारे देव होने लगी दोनों में आप रहे, अब सोच रहे कहीं फांसी का ऑर्डर क्यों नहीं मिलने वाला है। अब उनसे कहने लगे भाभी बस तुमको वहां तो विवाह कोई ऐसी बात नहीं, उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना दंड दिया था उससे दूसरा उनको दंड ग्रहण करा दिया। अब दोनों पुत्र अपने बच्चे लिए चली गए, इसी श्री सत्यनारायण कथायाम भगवान की जय। अब जात के तो वैसे ठहरे बनिया करे, बनिया कितना भी चतुर लेकिन मन की भावना को प्रकट नहीं करता है। अब जाकर के भगवान ने सोचा कि इनको हमने सोना सोना माल प्राप्त कर दिया। अब जाकर के चतुर्थे अध्याय में जाकर के कहने लगे तो तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई, तुमने जो है नफा में क्या प्राप्त हुआ है। और तो उठा करके वो कहने लगे क्यों पूछते हो, क्या रुपया लेना चाहते हो, हमारी नौका में तो लगा पात्रा रहे हुए ऐसे कठोर वचन सुन करके वैसे मनुष्य को सत्य बताया कि कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलने से जो है रात दब जाती है और सत्य बोलने से सत्य की विजय होती है। आज जो है उन्हें झूठ बोल दिया तो भगवान ने भी कह दिया जैसा तुम कह रहे वैसा ही तुम्हारी नौका में प्राप्त हो जाए। अब दोनों नौका में जो धन था वो तो गुम हो गया, नौका में लगा पात्रा देकर के जो है अब उनका जवाब क्या था है कि महाराज जो है अभी जैसे तुम्हारे पास जो है आए थे वो साधारण मनुष्य नहीं थे, जो तो आपके भगवान थे, उनके जाने के पश्चात जैसी बिंद पीट रही है सोई तुम्हारी नौका में लता पात्र हो गए। अब चलो उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जाकर के भगवान जो है समुद्र किनारे जो है भालू का आसन कर रहते हुए और दोनों भगवान बड़ा खोज कर रहे भगवान जाकर के देखते थे, वो कहते देखो कोई भगवान है जो आपके पास गए थे, अब इनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना की होगी। जाकर के साक्षात प्रणाम करते और क्या कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई और महाराज आपकी महिमा को कोई नहीं जानता, ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी नहीं जान सके, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, बनिया हैं जात के, महाराज तुम्हारी माया में मैं भ्रम गया हूँ, आप जो है महाराज कभी ये सत्य नहीं होगा। अब भगवान कहने लगे कि तुम बार बार सत्य हो जाता, पहले तो तुमने सत्यनारायण भगवान का प्रति जो है पुत्र के समय करने को कहा था, फिर तुमने विवाह के समय करने कहा था, लेकिन तीसरी बार भगवान जो है गंदी बढ़ाते। अब जो है भगवान को कहने लगा महाराज मैंने 3 जन्म का जो है दुखी हूँ, एक जन्म से नहीं, पहले जन्म में दूसरे जन्म में सत्यदेव भगवान बना, तीसरे बना। महाराज जो है प्राप्त हो गया। और महाराज मैं अपने भजन को अपने साथ में रख करके और तुम्हारी मनोकामनाएं हमारी करो और हम जो है तुम्हारा सदा जो है भगवान का भजन करेंगे। और भगवान कृष्ण हो जाते धन को रसूल कर देते हैं, तो धन को दे करके जो है अब जो है माया जैसे ही उनके पास आई तो उनको जो है माया में कभी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। जिसके पुत्र बलवान हो उनको पुत्र के ऊपर जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान के तो भगवान जो है दस्तक है, भगवान जो है खाते और अहिम खाते हैं। और जाकर के इस प्रकार से जो है उनने देखा कि ये अभिमान बस हो गया तो जाकर के पूछने लगते और कहते कि महाराज जो है इधर क्या था कि जो है जाकर के जो है नौका में धंधे करके जो है हो करके जो है बाहर हो जाते। आप घर लोग कहते कि चलो चलो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब घर जाते सूचना करके इधर जो है क्या करती है कि कीलावती कीलावती दोनों जो है सत्यनारायण कीलावती दोनों जो है सत्यनारायण भगवान को पूजन कर रहे हैं। वहाँ जाकर के उनने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी पुत्र बहुत धंधे करके नगर के जमीन आए। तो माता पुत्री से कहने लगी मैं सत्यनारायण भगवान का प्रतिष्ठान करके और जाकर के मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ तो तू भी खाल घूम करके आना। ऐसा जिसके माता ने किया जैसा ही पुत्री ने किया। सत्यनारायण भगवान की कथा बंद कर दी और वो उसके बाद प्रसाद को छोड़ करके अपने सुंदर पति के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान मणि बांधे हैं, भगवान सबकी मंत्री जानने वाले, भगवान ने सोचा कि इनको प्रसाद छोड़ करके जो अपने पति के दर्शन करने जा रहे हैं। जा करके नौका में हो दिया, वहाँ जा करके देखती है तो हमें पिताजी है न पुत्र है। अब जो है सोचने लगी कि अभी तो सूचना नहीं थी
घर के अब यहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। तो जब जो है कलावती जो है सलाम लेकर के जब सती होने का निश्चय करने लगी तो एकदम आकाशवाणी होने लगी और क्या कहने लगी, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आगे हो गया, घर जाकर के प्रसाद को प्राप्त करेगी तो इसके जो है पति आवास प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी करके लीलावती कलावती दोनों खड़ी होती है। फिर जाकर के सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है, चरणों को ग्रहण करती है और आकर के सुंदर अपने पति के दर्शन करती है। उसी दिन से जो है उन्हें हर महीने सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी और पूजन करके बाद में वैकुंठ को प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी सत्यनारायण व्रत बताया आपसे तो बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और पांचवें अध्याय में जो है कि जो है दिवाकर सदा प्रजा का पालन करने वाला समुद्र नाम का राजा हुआ था। उसने भगवान के विश्वास को छोड़ करके महादुष्पाप किया था। एक समय क्या था कि वन में जो है बार बार सब एकत्रित होकर के बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे जो है सत्यनारायण भगवान पूजन करने के लिए जा रहे हैं और जा करके वहाँ सत्यनारायण भगवान का करके सुंदर अब दुर्बारों ने देखा कि राजा हमारे जो है आए हुए और राजा घोड़े पे सवार होकर के जो शिकार करने के लिए जाया करता था। आज राजा शिकार करने के लिए घोड़े से सवार होकर के जा रहा है तो बालों ने देखा अपनी धान के राजा इनको सूचना करना चाहिए कि हम नगर के समीप हुए सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे और जाकर के उन्होंने कहा कि राजन हम सत्यनारायण भगवान सब इकट्ठे होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, कथा को कर रहे, आप कथा को श्रवण करो और प्रसाद को ग्रहण करो। तो राजा क्या कहने लगा, भाभी हमारे लिए जब तक हमें कोई शिकार की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे और यथा जो है उसने कठोर तो बार बार और सत्यनारायण भगवान की कुछ सामग्री लेकर के जो पूजन करके कथा को श्रवण करके और कथा को अब उन्हें शिक्षा सोची कि चलो जो है भगवान का श्रवण कर जो है राजा को जाकर के जो देना चाहिए। अब राजा के पास जाके और राजा से कहने लगे ये हमारे श्रवण का भगवान का है, इसको ग्रहण कर। तो राजा क्या कहने लगा, आज हमने स्नान नहीं किया है और जब तक बैठे रहे कोई शिकार की प्राप्ति नहीं है तब तक नामा हमें खाएंगे न पानी पिएंगे, ऐसा हमें विचार करने लगा। तो जा करके भगवान को प्रसाद का त्यागन करने के बाद जो है शाम तक राजा बैठा रहा और कोई शिकार की प्राप्ति नहीं हुई। तो नील होकर के घर आता है तो धन शिकार कौन जो है उसके विचरण हो जाता है। उसके 100 पुत्र है, 100 पुत्र जो है मूर्छा में पड़े हुए हैं। अब राजा वहां पर सब देवताओं का आह्वान करने लगा। ब्रह्मा जी प्रीति करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुमने जो है किसी देवता का अपमान किया है, जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्र मूर्छा में पड़े हुए, जाकर के उन्हीं देवताओं को मनाओगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने जो है जाकर के भगवान से कहा कि हमारे अनुकूल में आ रही है, हम अपने पुत्रों को लेकर के जाकर के उसी वन में जो है जुगाड़ों के समीप जो है पूजन करूंगा, भगवान कृष्ण हो जाइए। तो भगवान ने मूर्छा से जा करके पुत्र कहने लगे हे पिताजी न माने शर्मात्र खेल से जो है हमको जो है निद्रा आई और जो है ढा करके सब जो है राजा ने फिर जो है उसी दिन से संकल्प कर दिया और जाकर के पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत करने के बाद उसने संकल्प कर दिया गृहस्थी से निपटने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। आज जो है उत्तराखंड पर्वत पर जाकर के संन्यास बन करके सन्यासी बन करके भगवान का पूजन करने लगे और मनोकामना पूरी हुई। सत्यनारायण प्राणायाम सत्यनारायण भगवान की जय। ओम दैवता के लक्ष्मी सापत्न्या बाहुरात्रे पांच समेन चाममिषा सर्वलोके गाना होई देवता में नमः स्वाहा। ओम चक्रां वर्णं देवं सर्ववर्णं चतुर्भुजं कृष्णवन्दे ध्यायते सर्ववेदोपाद्यते ओम स्वाहा। संगसैगंधगतैगलोकति हडगालंबुद्रत्वगदोषपडायका दुःखिगणातो बालचंद्रो जाननी ओम स्वाहा। ओम सोम देवताभ्यो विनिवाय नमः स्वाहा। ओम मौम देवताभ्यो विनिवाय नमः स्वाहा।
ओम बुद्ध देवताभ्यो विनियोगाय नमः स्वाहा ओम शुक्र देवताभ्यो विनियोगाय नमः स्वाहा ओम गुरुभ्याय नमः स्वाहा ओम शुक्राभ्याय नमः स्वाहा ओम शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवाय नमः स्वाहा ओम रामाभ्याय नमः स्वाहा ओम मार्गचरणकमलोभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा ओम रामभद्राय नमः स्वाहा ओम ओम सर्वस्मान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वोभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम चंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम बाधोभ्याय नमः स्वाहा ओम बाधोभ्याय नमः स्वाहा ओम जगत प्राणाभ्याय नमः स्वाहा ओम देवकी नंदनाय नमः स्वाहा ओम श्री शंकराभ्याय नमः स्वाहा ओम श्री ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृत्रवा स्वस्ति नो भूता विश्ववेदा स्वस्ति नो नस्ताचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातं वयं पृथ्वी शान्त्रा शान्ति ओम पूर्णाधिपते नमः स्वाहा ओम दानां सान्द्रैषु पुष्णैषु वर्धो भवा चलो अब देखो